नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम आपके साथ बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। नवरात्रि में हम शक्ति की पूजा करते हैं और शक्ति महिला के शक्तिशाली रूप को ही दर्शाता है। ऐसे मौके पर भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन लॉ के ऊपर जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपने इस अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी महिला को 20 हफ्ते से ज्यादा के अबॉर्शन कराने से इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह महिला अविवाहित है। सुरक्षित और लीगल अबॉर्शन कराने का अधिकार हर महिला का है, उसे उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अपना फैसला सुनाया। MTP एक्ट के अनुसार अब तक केवल रेप विक्टिम्स, नाबालिगों और जिन महिलाओं की वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं को या फीटल मॉलफॉर्मेशन वाली महिलाओं को जिनके भ्रूण में किसी तरह की विसंगति है, उनको ही केवल 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने की अनुमति थी। और कानून के हिसाब से म्यूचुअल कंसेंट से बने रिलेशन में केवल 20 हफ्ते तक के गर्भ को अबॉर्शन कराया जा सकता है और उससे ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने MTP एक्ट के रूल्स के नियम 3B का विस्तार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक अविवाहित महिला को भी अपने शरीर और गर्भ का फैसला लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक विवाहिता को। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल की एक रेप विक्टिम को अबॉर्शन करने की इजाजत दी थी। उसका 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि एक बच्ची को वो मां बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इस केस में याचिकाकर्ता मणिपुर की रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती है जो दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी। बॉयफ्रेंड के शादी करने से इनकार करने के बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने कानून का हवाला देते हुए 20 हफ्तों से ऊपर की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकल प्रक्रिया के अनुसार अविवाहित महिलाओं को जो समय दिया जाता है उससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है और हाईकोर्ट ने कहा कि कानून अविवाहित महिलाओं को मेडिकल प्रक्रिया के अनुसार समय देता है और कानून ने म्यूचुअल कंसेंट से रिलेशन बनाने वालों को किसी मकसद के तहत उन मामलों की श्रेणी से बाहर रखा है जिसमें 20 से 25 हफ्तों के बीच अबॉर्शन की परमिशन दी गई है। और इसके बाद जो याचिकाकर्ता थी उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपना फैसला सुनाया। इस बेंच को भी जस्टिस चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, वैवाहिक स्थिति के छिछले आधार पर कृत्रिम वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। एक अविवाहित महिला को भी सुरक्षित और कानूनी गर्भपात कराने का अधिकार है। ये शरीर उसका है और ये फैसला वह करेगी कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। इसके लिए उसे अपने हस्बैंड की कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल जजमेंट दिया है। ये कहा जा सकता है कि 50 सालों में ये पहली बार ऐसा फैसला आया है जो भारत की एक प्रोग्रेसिव सोच को दर्शाता है। एक तरफ जहां अमेरिका में अबॉर्शन को असंवैधानिक घोषित किया गया है, इसके साथ ही ये कहा गया है कि महिला को अबॉर्शन की आजादी नहीं दी जा सकती, वहीं भारत का ये फैसला एक नए आयाम सेट करेगा, एक नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से कहता आया है वह महिलाओं के लिए हितकारी सोच रखता है और महिलाओं के हित के लिए कुछ करेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उसकी कथनी को सही साबित करता है। महिला के हक के ऊपर चाहे परिवार हो, समाज हो या कानून, उसे हटाया जाना जरूरी है। ये फैसला उसे मजबूत बनाता है और उसे अपने हक का इस्तेमाल करने की आजादी देता है। धन्यवाद। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा